हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक मामले पर ही हम विचार करेंगे। अभी लेटेस्ट मामला ये आया है मेंटेनेंस एलिमनी केसेस पर। तो दोस्तों, इस मामले पर विचार करने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। आज के समय में अगर किसी के ऊपर भी कोई केस दर्ज होता है और वो चाहता है कि भाई मैं इसको म्यूचुअली सेटल कर लूँ, तो डेफिनेटली वो लड़की वालों से बात करेगा, या फिर कई बार लड़की वालों की तरफ से ही ऑफर आता है जी हम म्यूचुअल करना चाहते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। ओके, यहां तक बात ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल दोनों पक्षकारों के हित में होता है। लेकिन अगर लड़के वाले ये बात करते हैं म्यूचुअल की, लड़की वालों की तरफ से जो फिगर आती है वो ऐसी आती है कि वो मानी ही नहीं जा सकती, या लड़की वाले अगर खुद भी बोलते हैं म्यूचुअल के लिए तो फिगर ऐसी बताते हैं जो मानी ही नहीं जा सकती, तो कई बार ऐसी मांगों को नाजायज करार भी किया गया है। लेकिन लोग बाज नहीं आते। अब देखो, ऐसा है कि पति है, पति के साथ शादी हो गई और पति की सैलरी अच्छी है, 3 लाख रुपए महीना है, 4 लाख रुपए महीना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप करोड़ों के अधिकारी हो गए। अब वो क्या सोचते हैं कि पति की इतनी सैलरी है, तुम क्यों ना मांगे। ये दोस्तों सब अपने ऊपर निर्भर होता है। जो सही इंसान होता है ना, वो तो किसी का 1 रुपये भी रखना नहीं चाहता। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग अभी एक जगह फोर्ट में गए थे, तो फोर्ट में टिकट प्राइस लिखा हुआ था 25 रुपीज, और ऑनलाइन टिकट हो रही थी। तो 2 अंकल वहां पे आ गए, वो ऑनलाइन कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा सर आप हमारा कर दो। तो हमने एक साथ 5 टिकट कर लिए, 3 अपने और 2 उनके। 5 टिकट कर लिए और 100 रुपीज हमारे कटे, लेकिन वहां लिखा हुआ था 25 रुपीज पर पर्सन। तो उन्होंने हमें 50 रुपीज दिए और वो आगे चले गए। तो बाद में हमारा उस पर ध्यान पड़ा कि अरे तो 20 रुपीज ही कटे हैं, क्योंकि 100 रुपीज लिए 5 लोगों के, तो 20 रुपए का एक टिकट बना, 25 रुपए का तो नहीं बना। तो मेरी बेटी भागते हुए गई उनके पीछे पीछे, वो काफ़ी आगे चले गए थे, और उनको 10 रुपीज़ वापस करके आई कि आपके 10 रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो दोस्तों, ये अपने ऊपर है। अगर आप सही हो, आप किसी का 1 रुपये भी रखोगे ना, आपकी कील चुभेगी कि यार क्यों, अपना करेंगे ना, और अपना कमा के खाएंगे, किसी से क्यों मांगे। लेकिन दोस्तों, इन मामलों के अंदर जहां शादी हुई, स्पेशली देखो बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं जहां बीमारी को छुपा करके शादी करा दी जाती है। पता नहीं कितने एनलमेंट के मामले हमारे खुद के चल रहे हैं, जहां पर शादी के पता चला वो शिजोफ्रेनिया की शिकार थी, या मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं थी, या ऐसे बिहेव करती थी एबनॉर्मल। ये सारी चीजें, एक तो आपने धोखाधड़ी करी, ऊपर से आपको पैसा चाहिए करोड़ों रुपए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या परवरिश मिली है, आपके क्या संस्कार हैं, और आप दूसरे का खा के कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि सही व्यक्ति दूसरे का 1 रुपये भी खाएगा तो उसको हजम नहीं होगा, वो खा ही नहीं पाएगा। पहले तो वो कहेगा मैं क्यों खाऊं, मैं अपना खाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस बात से इतर जो मामले आजकल आ रहे हैं, वहां पे जो डिमांड्स है उन्हें देख करके न्यायपालिका भी हैरान है। और वो मामले जब प्रकाश में आते हैं, आज जो मैं मामला बताने वाला हूं मीडिया में बहुत ज्यादा है, यानी पूरी दुनिया में आप अपनी जगह सही करा रहे हैं ऐसी ऐसी डिमांड्स करके। भाई आज के समय पे लड़का लड़की कम है क्या? हमारे घर में अगर 2 बच्चे हो, लड़का लड़की, हम ऐसे करते हैं कि लड़के को तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लड़की को ना पढ़ाएं। लड़की को भी हम कॉन्वेंट एजुकेशन देते हैं, अगर लड़के को हम कॉन्वेंट दे सकते हैं तो। यानी एक जैसी एजुकेशन दोनों बच्चों को दी जाती है, एक जैसा पढ़ाया लिखाया जाता है। अगर लड़के को प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं तो लड़की को भी कराते हैं, इसलिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और दोनों की बराबरी, जगह जगह बेटी को बराबर का अधिकार दो, इतने स्लोगन्स हैं बेटियों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। सारी की सारी चीज वहीं की वहीं धरी रह जाती है, और पति का पैसा चाहिए। आप साथ में रहें या ना रहें वो एक अलग बात है। आपने शादी में खर्चा किया तो हस्बैंड ने भी किया। आपने अगर अपनी बीमारी पहले ही बता दी होती तो हस्बैंड आपसे शादी क्यों करता? कायदे से तो आपने उनके लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करवा दिए हैं, लेकिन पैसा आपको चाहिए। अब ऐसे ही कुछ मामले समय समय पर प्रकाश में आते रहते हैं। रिसेंटली भी कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया था, जहां पे कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया जब तुम कमाने में सक्षम हो तो खुद जाके कमाओ ना, आप दूसरे से क्यों मांग रहे हो। और ऐसा ही रिसेंट मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, जहां पर लड़की की मांग को देख करके न्यायपालिका भी हैरान हो गई। लड़की ने बोला मुझे एक लग्जरी फ्लैट चाहिए मुंबई के अंदर, मुझे एक BMW कार चाहिए, और 12 करोड़ रुपए एलिमनी चाहिए। कारण पूछे जाने पर बताया कि मेरा पति बहुत अच्छा अर्न करता है। और मामला बताया क्या है? एनलमेंट का मामला है। पति ने एनलमेंट फाइल किया हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग शिजोफ्रेनिया। अब आप बताइए। और शादी को पता है कितना टाइम हुआ? केवल 18 मंथ्स। 18 मंथ्स में 12 करोड़ दे दो, एक लग्जरी फ्लैट मुंबई में दे दो, एक BMW कार दे दो। अब ये लग्जरी फ्लैट कितने का आएगा आप खुद सोचिए मुंबई में, ठीक? यानी इनिशियली आपको 25 करोड़ रुपया चाहिए एक तरह से 18 महीने में। इससे बढ़िया डील कोई हो सकती है? अब दोस्तों, इस प्रकार की चीजें जब आती हैं, आज आप देखो मीडिया पूरा भरा पड़ा है, किसी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को नहीं छोड़ा। जगह जगह हर मीडिया चैनल पे, चाहे वो ऑनलाइन हो जैसे भी हो, सब जगह ये मामला है। क्यों है? क्योंकि प्राइमा फेसी दिख रहा है कि ये मांग क्या जायज है। कोर्ट ने भी इस बात को देखा कि भैया आप सक्षम हो,
you have done your MBA, you are an IT person, you are in demand in cities like Bangalore and Hyderabad, then why don't you work? आप काम क्यों नहीं करते हैं? जब आप पढ़े लिखे हैं, कमा सकते हैं तो अपना कमाओ। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि तलाक और एलिमनी के नाम पर आज के समय पे ब्लैकमेलिंग बढ़ रही है, और इस मामले में तो साफ साफ ही टिप्पणी कर दी कि इतनी पढ़ी लिखी हो तो खुद कमाकर खाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। यू आर एजुकेटेड, अर्न योर सेल्फ। इतनी कठोर टिप्पणियों के बाद भी अगर हम इस प्रकार की याचिकाएं लेके कोर्ट में चले गए, अभी कई सारे और भी मामले ऐसे आए हैं समय समय पर। अभी रिसेंटली भी एक मामला आया था जिसके अंदर जब महिला ने याचिका दी और उसकी डिमांड्स कोर्ट ने पढ़ी, कोर्ट ने कहा भैया या तो इसे ठीक कर लो या फिर आपकी याचिका भी प्राइमा फेसी खारिज कर देंगे। कुछ तो अपने को लॉजिक रखना चाहिए। भाई आपकी शादी नहीं चल रही, आप ज्यादा एक ये कर सकते हो कि भाई हमने जितना शादी में दिया है, जो ज्वेलरी देता है आदमी, कपड़े लत्ते देता है, नेक देता है, वो वापस कर दो। और दोनों पक्षकार वापस करो ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लड़के वालों ने दिया नहीं होगा, वो भी तो ज्वेलरी देते हैं, वो भी तो नेक देते हैं, वो भी तो शादी पे खर्चा करते हैं। तो आप ऐसे हो कि आपको शादी का खर्चा चाहिए, लड़का वाला अपनी शादी का खर्चा नहीं मांगेगा। और 50-50 रुपए दोनों ने किया तो दोनों फिर एक दूसरे का वापस करो, और ज्वेलरी अगर दोनों ने दिया तो दोनों वापस करो। तो ये जो कानून है, ये आज के समय पे इसका इतना ज्यादा मिसयूज बढ़ चुका है कि एक तरफा हो चुका है। सब कुछ लड़की को चाहिए और लड़का सिर्फ देने वाला बन जाएगा, वो देता ही रहेगा, अपनी नौकरी भी खो देगा बेचारा, अपना करियर भी खो देगा, वो सालों साल मुकदमों में भटकेगा, और बहुत से मामलों में 1-2 महीने की शादी के बाद भी करोड़ों रुपए देगा। अभी तो ये न्यूज ही हमने पढ़ी है, हम सब ने ही पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन इस मामले में भी आप देखेंगे तो आखिरी में कुछ ना कुछ ऑर्डर हो जाएगा कि इतना उसे परमानेंट एलिमनी का दो। रही कितना साथ में? 18 मंथ्स। और ऐसे ही और भी अनेक तमाम मामले जहां पे कोर्ट ने हार्श टिप्पणियां करी लड़कियों के ऊपर, लेकिन आखिरी में फिर भी उसको कुछ ना कुछ दे ही दिया। ये सिस्टम ही खत्म होना चाहिए ना। किस बात का सिस्टम है भाई ये? इसमें कुछ ना कुछ तो सीमाएं बनानी चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आप डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हो, आप प्रोफेशनल हो, उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम चला हुआ है, ये पूरा सिस्टम सही किया जाना चाहिए। और अब इस पे जो हार्श टिप्पणियां हैं, केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है। इस पर प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ऐसे मामले एक नहीं, पता नहीं कितने चल रहे हैं, पता नहीं कहां चल रहे हैं, और हर मामला तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आता भी नहीं है। तो एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि भाई जो लड़कियां हैं, अगर वो खुद पढ़ी लिखी है, खुद सक्षम है, खुद जॉब कर रही है, तो फिर एलिमनी वैलिमनी का चक्कर कुछ होना नहीं चाहिए। एलिमनी का सीन क्या है? हर एक व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अपना कमा सकता है, अपना खा सकता है। तो अगर ये मेंटेनेंस और एलिमनी का सिस्टम हमारी जुडिशरी में से, फैमिली लॉज में से खत्म कर दिया जाए, आप देखेंगे कि 90% मामले अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सारा खेल ही तो पैसे का चल रहा है। 498 दर्ज हो रहा है, पैसे के लिए दर्ज हो रहा है, डीवी दर्ज हो रहा है, पैसे के लिए दर्ज हो रहा है। जो जेन्युइन केसेज हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है। अधिकतर जो ये केसेस फॉल्स होते हैं, इसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि लड़के पे किसी तरह से दबाव डालने, वो डर जाएगा कि इतना दूर उसको सालों आना पड़ेगा और हमारी डिमांड को पूरा करेगा। 10 करोड़ मांगेंगे तो 4 तो मिल ही जाएंगे। ये मेंटेलिटी होती है, और एक्चुअल में मेंटेलिटी सही साबित भी हो रही है। जहां लड़की बोल रही है मुझे 10 करोड़ चाहिए, वहां कोर्ट 2 करोड़ तो दिला ही देता है, हो गया काम। 2 करोड़ को इन्वेस्ट कर लो, पूरी लाइफ सेट। तो ये सिस्टम ही गलत है, ये पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। हार्श टिप्पणियां ठीक है, एक मैसेज सोसाइटी को जरूर जाता है, लेकिन जस्ट उतने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा क्रॉस लगाना इसमें चाहिए, तभी जाकर के हमारी व्यवस्था सुधरेगी। और जो फैमिलीज आज के समय उजड़ रही हैं, लोगों के माँ बाप हार्ट अटैक से मर रहे हैं इस वजह से, वो सारी चीजें नॉर्मल तभी हो पाएंगी जब ये सिस्टम बंद होगा, खत्म होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।